हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जो लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं एसबीआई की तरफ से आने वाले एक म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो इसे हम लोग रिव्यू करके देखते हैं कैसा ये फंड है और किस तरह का रिटर्न इसने बनाकर अब तक दिया है। तो जब हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो हम लोगों को हमेशा लॉन्ग टर्म का टाइम पीरियड रखना होता है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके दिखाने की कोशिश करूँगा पिछले 6 महीने से क्या कुछ रिटर्न्स इसने बना के दिया है। तो 5.42% का रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रही है पिछले 6 महीने से। पिछले 3 साल से हम लोग बात करें तो देखिएगा पिछले 3 साल में काफ़ी शानदार CAGR के हिसाब से रिटर्न्स इसने यहाँ पे दिया है, तकरीबन 21.20% CAGR। पिछले 5 साल से हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें तो 22.14% CAGR यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम लोग लंबे पीरियड में काम करें यानी कि 10 साल 12 साल के टाइम पीरियड में हम लोग चेक करें तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम पे क्लिक करने वाला हूँ। तो देखिएगा इस फंड को अभी तक 13 साल 11 महीने यानी कि हम लोग ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 14 साल इस फंड को हो चुका है मार्केट में आने से। अगर यहाँ पर रिटर्न्स की बात करें यानी कि जब से ये लॉन्च हुई है तब से देखा जाए 16.36% CAGR के हिसाब से ज़बरदस्त रिटर्न्स यहाँ पर देती हुई आ रही है। अगर बात करें NAV की तो यहाँ पर देखिएगा 430 रुपये 45 पैसा एक यूनिट का दाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ SBI कॉन्ट्रा फंड की तो दो फंड है, एक रेगुलर प्लान है एक डायरेक्ट प्लान है। तो रेगुलर प्लान की बात करें तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो वो थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर करने पे डायरेक्ट प्लान के हिसाब से। कुछ और चीज़ों को यहाँ पर चर्चा करें तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ फंड साइज की। तो यहाँ पर देखिएगा 49,967 करोड़ का फंड साइज है। काफ़ी बड़ा फंड साइज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिएगा रिटर्न्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो आप रिटर्न्स देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारा कैटेगरी एवरेज वाइज रिटर्न्स है, और ये जो ऊपर वाला रिटर्न्स दिख रहे हैं ये हमारे म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स है। तो पिछले 10 साल में जहाँ SBI कॉन्ट्रा फंड ने 17.24% का शानदार रिटर्न्स दिया, वहीं पर मैं बात करूँ कैटेगरी एवरेज की तो 15.65%। यहाँ पर देखा जाए तो कैटेगरी एवरेज से काफ़ी शानदार रिटर्न्स इसने यहाँ पर जनरेट करके दिया है। पिछले 7 साल से हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी इसने कैटेगरी को बीट किया है। अगर पिछले 5 साल से बात करें तो यहाँ भी बीट किया है। अगर पिछले 3 साल से हम लोग बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी एवरेज हल्का फुल्का इसे बीट करता हुआ दिख रहा है। अगर पिछले 1 साल से बात करें तो यहाँ पर भी कैटेगरी एवरेज इसे बीट करता हुआ दिख रहा है। पिछले 6 महीने से हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी कैटेगरी एवरेज SBI कॉन्ट्रा फंड को बीट करता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं लंबे पीरियड में यानी कि 10 साल के टाइम पीरियड में काफ़ी शानदार तरीके से SBI कॉन्ट्रा फंड ने कैटेगरी को बीट किया है। अगर मैं बात करूँ किस कैटेगरी को ये फॉलो करती है तो BSE 500 के कैटेगरी को ये फॉलो करती है। अगर पिछले 10 सालों में हम लोग बात करें रैंक वाइज क्या कुछ रैंक यहाँ पर देखने को मिल रही है तो पिछले 10 सालों में रैंक नंबर 1 थी। पिछले 7 साल में बात करें तो अपने कैटेगरी में ये रैंक 1 थी। पिछले 5 साल से हम लोग बात करें तो अपने कैटेगरी में रैंक 1 थी। मगर यहाँ पर बात करें पिछले 3 सालों से तो लगातार रैंक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। SBI कॉन्ट्रा फंड की अगर हम लोग डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो देखिएगा लार्ज कैप के अंदर 52.93% का एलोकेशन है, यानी कि जो इसका एसेट है उसका 52.93% इसने लार्ज कैप के अंदर लगा रखा है। मिड कैप की बात करें 15.16%, स्मॉल कैप की बात करें 11.51%, कैश रखा है 17.12%। अगर सेक्टर वाइज बात करें तो बैंक के अंदर देखा जाए 14.87% का होल्डिंग ले रखा है। मैं प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूँ। क्रूड ऑयल की बात करें 8.55% का एक्सपोजर ले रखा है। फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स की बात करें 6.24% का इसने यहाँ पे एक्सपोजर ले रखा है। कुछ मेजर्स कंपनियों के बारे में बात करें जिसके अंदर इसने अपना होल्डिंग ले रखा है तो यहाँ पर देखिएगा लिस्ट में HDFC बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, कोटक महिंद्रा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, टाटा स्टील है, ITC है। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो देखिएगा 0.68% का एक्सपेंस रेशियो है। अगर एग्जिट लोड को यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिएगा अगर 30 दिन से पहले अगर आप इसके अंदर से एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 30 दिन के बाद अगर आप निकलना चाहते हैं तो 0.10% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर 30 दिन के बाद आप कभी भी निकलना चाहें तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड इस फंड के अंदर नहीं लगने वाला है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लमसम के लिए तो मिनिमम अमाउंट लमसम का है 5,000। अगर SIP की बात करूँ तो मिनिमम अमाउंट है आपका 500 रुपये SIP। अगर मैं बात करूँ SBI कॉन्ट्रा फंड का अब तक का शानदार रिटर्न्स के बारे में तो यहाँ पे देखिएगा टाइम पीरियड है 23 मार्च 2020 से लेकर 23 मार्च 2021, यानी कि इस 1 साल के टाइम पीरियड में ये जो 1 साल का टाइम पीरियड है ये आपका कोविड का समय है, जब सारे स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद जब रिकवरी देखने को मिली थी उस बीच इस फंड ने काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिया था। 124% का ज़बरदस्त रिटर्न्स यहाँ पर
देखने को मिल रही है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ।